अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ आज यानी कि 7 अगस्त से लागू हो गया। और इस टैरिफ के लागू होने से एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के साथ व्यापार का जिक्र करते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाने का ऐलान कर दिया। ये बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, यानी कि इस महीने के अंत तक भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर कुल 50% का टैरिफ पहुंच जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता कहां से पटरी पर उतरी। अलग अलग देशों के साथ हुए अमेरिकी व्यापार समझौते का इस पर क्या असर पड़ा। भारतीय प्रतिनिधियों की तरफ से अमेरिका को टैरिफ के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया था। ट्रंप आखिरी समय में इस समझौते से आखिर बिफर क्यों गए और अब आगे की राह क्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका के टैरिफ पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और ये लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25% का और टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। ये कूटनीति नहीं बल्कि उस मस्खरे की धौंस है जो साफ तौर पर नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है। ओवैसी ने यह भी लिखा कि ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सप्लाई चेन को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को रोकेगा और नौकरियों पर भारी असर डालेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों होगी? ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा कि अब वो भाजपाई बाहुबली कहां है। पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपने 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप 50% पर रुक गए। शायद वो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं। क्या अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बेचना आपके दोस्तों के अरबपतियों के खजाने भरने के लायक था? भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कब से बातचीत जारी है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के करीब 1 महीने बाद फरवरी से बातचीत शुरू हो गई, यानी कि भारत उन पहले कुछ देशों में था जिनसे अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी गई। दोनों देशों ने व्यापार वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडलों का भी ऐलान कर दिया। हालांकि बीते 5 महीनों में 5 बैठकों के बावजूद भारत अमेरिका समझौता नहीं कर पाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस साल अप्रैल के महीने में जब भारत आए थे तो उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा था और बातचीत के मसौदे को अंतिम रूप भी दिया गया। माना यह जा रहा था कि इस बैठक के बाद भारत को कई क्षेत्रों में छूट मिल गई। तब सामने आया था कि भारत ने अमेरिका को उसके औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर कोई भी टैरिफ ना लगाने का प्रस्ताव दिया। औद्योगिक उत्पाद अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले कुल निर्यात का 40% है। भारत ने अल्कोहल के साथ साथ अमेरिकी कारों पर भी टैरिफ दर घटाने पर सहमति जताई थी। साथ ही अमेरिका के 45 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार घाटे को कम करने के लिए उसकी ऊर्जा और हथियार खरीद को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने का भरोसा दिया था। बताया जाता है कि 5वें चरण की बैठक आते आते दोनों देश अपने मतभेदों को खत्म कर चुके थे। ट्रंप भी इसे लेकर जल्द बड़ा समझौता करने का ऐलान कर चुके थे। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन भारत की ओर से टैरिफ में कमी से खुश नहीं था। दूसरी तरफ भारतीय अधिकारी इस उम्मीद में थे कि सिर्फ टैरिफ में छूट देकर वो अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को बचा सकते हैं। अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार समझौते का कैसे असर हुआ? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में शामिल रहे भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया कि अमेरिका जैसे जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान आदि से अपने मन मुताबिक व्यापार समझौते की तरफ पहुंचने लगा, वैसे ही उसे भारत के साथ होने वाली बातचीत में अपने लिए ज्यादा मौके नजर आने लगे। आखिरकार यूरोपीय संघ से हुए व्यापार समझौते ने अमेरिका भारत की बातचीत में ट्रंप प्रशासन को और ज्यादा शर्तें लगाने का मौका दे दिया। उधर भारतीय अधिकारी कुछ सेक्टर्स को भारत के लिए अहम बताते हुए अमेरिकी मांगों के आगे झुके नहीं। अब सवाल यह है कि व्यापार समझौते के लिए अमेरिका को भारत ने क्या-क्या प्रस्ताव दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5वें चरण की बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने अमेरिका से 10% आधारभूत टैरिफ को हटाने की मांग रखी
और इतना ही नहीं, ट्रंप की तरफ से स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर पर टैरिफ को भी वापस लेने पर बात की। हालांकि जब जापान और यूरोपीय संघ ने बिना अमेरिका से इन सेक्टर्स पर बात किए ही ज्यादा टैरिफ लगाने पर सहमति जता दी, तो इसे ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जाने लगा। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल को ये संकेत मिल गए कि अमेरिका इन टैरिफ को कम नहीं करेगा। इस दौरान भारत की तरफ से बाकी देशों की तरह ही 15% टैरिफ दर पर ही समझौते की कोशिश की गई। समझौते के अंतिम चरण पर पहुंचने के बावजूद क्यों बिफरे ट्रंप? व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक तो अधिकतर देशों के मन मुताबिक डील मिलने के बाद ट्रंप हावी होने लग गए। वो ज्यादा बाजार तक पहुंच, ज्यादा निवेश और दूसरे देशों से कम टैरिफ वाले समझौते करने पर जोर देने लगे, ताकि अमेरिका में इसे अपनी विजय के तौर पर पेश कर सकें। हालांकि भारत की तरफ से इतनी छूट दिए जाने की तैयारी नहीं रही। दूसरी तरफ इस साल मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ा, तो ट्रंप प्रशासन ने इसे रुकवाने के लिए दोनों देशों से चर्चा की। ट्रंप ने एक कदम आगे निकलते हुए भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का श्रेय लेना शुरू कर दिया और अलग अलग मंचों पर संघर्ष को रुकवाने की बात कही। हालांकि भारत ने हर मौके पर उनके इस दावे को खारिज किया। ट्रंप के लगातार किए जा रहे दावों ने दोनों देशों के समझौते को और लटकाया और आखिरकार भारत अमेरिका व्यापार में अब टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। अब देखना है कि इंडो यूएस ट्रेड डील कहां जाकर फिक्स होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।